सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। इस संगम तट पर आए हैं, इस संगम तट पर आए हैं। कुछ नाम भजन मन गाए हैं, कुछ नाम भजन मन गाए हैं। आदेश साल माइक लगा दी। नाम भजन को गाए हैं, नाम भजन को गाए कैसे रखा था? संगम पर हम सब आए हैं, संगम पर हम सब आए हैं। इस दिन सतगुरु का आदेश, इस दिन सतगुरु का आदेश जन जन जाके सुनाए हैं, जन जन जाके सुनाए हैं। हम संगम तट पर आए हैं, हम संगम तट पर आए हैं। नाम भजन सतगुरु जी की पूजा, भजन सतगुरु जी की पूजा। साची लगन लगाए हैं, साची लगन लगाए हैं। हम संगम तट पर आए हैं, हम संगम तट पर आए हैं। नाम भजन करते हैं हम सब, भजन करते हैं हम सब। नाम की गंगा नहाए हैं, नाम की गंगा नहाए हैं। हम सब संगम पर आए हैं, हम सब संगम पर आए हैं। सतगुरु दाता स्वामी मेरे, सतगुरु दाता स्वामी मेरे। मन में दीप जलाए हैं, मन में दीप जलाए हैं। हम सब संगम पर आए हैं, हम सब संगम पर आए हैं। ध्यान भजन मुक्ति की पूंजी, ध्यान भजन मुक्ति पूंजी। साची लगन लगाए हैं, साची लगन लगाए हैं। हम सब संगम पर आए हैं, सतगुरु आवे दर्शन पावे, सतगुरु आवे दर्शन पावे। ऐसी टेर लगाए हैं, ऐसी टेर लगाए
हम सब संगम पर आए हैं, हम सब संगम पर आए हैं। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, हम सब प्रेमी जन अपने स्वामी के आदेश से, अपने स्वामी के विरह में 2 कार्यक्रमों के लिए यहाँ आए। नंबर 1, अपने स्वामी सदगुरु से मिलने, उनके दर्शन पर्शन करने, किस रूप में हमारे सदगुरु हमको मिल जाए, हमारे स्वामी की दया कृपा हो जाए। क्योंकि पूरे भारत और विदेश के समस्त संत सदगुरु यहाँ साधक और साधु उपस्थित हो रहे हैं। उसमें हम भी आस लगाए हुए हैं कि हमारे स्वामी जी महाराज आए होंगे और हमें भी दर्शन पर्शन मिलेगा, और साथ ही साथ लग करके शाकाहारी सदाचारी का प्रचार करेंगे और अपने मुक्ति पद का मार्ग साक्षात्कार प्रशस्त करेंगे। अंदर में चलने के लिए अपने सदगुरु से पूरी दया की भीख मांगेंगे, और जो कुछ रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है उसके अनुसार चलने की पूरी कोशिश करेंगे। किस तरह करेंगे इसको सुनिए जरा। सुमिर पवन सुत पावन रामू, अपने बस कर राख्यो रामू। अब कौन सा ऐसा नाम था जो हनुमान जी जपते थे, जिनके जपने से राम जी उनके बस में? तो गुरु महाराज ने बताया है कि श्रद्धा भाव से 2 बूंद आंसू के गिराने के से मैं तत्काल मिलता हूँ। तत्काल, जिस तरह कहते हो सुनकर करुण पुकार सतगुरु आ जा, उस तरह मैं तत्क्षण मिलता हूँ। तो यहाँ 2 बूंद आंसू गिराने की जरूरत है। लगन मगन होकर के नाम रूपी ब्रह्म सूत्र गंगा में नहाने की जरूरत है, और लग करके सदाचारी सदाचार प्रचार करने की भी जरूरत है, और संयम बरत करके सिमरन ध्यान भजन करने की भी जरूरत है। साथ ही साथ अपने सदगुरु को टेर लगाने की भी जरूरत है। सारे काम होंगे। देखो, अभी तक जब से हम आए हैं बराबर प्रेमियों को अंदर में अनुभव हो रहा है। गुरु महाराज दर्शन दे रहे हैं, कहीं कोई देख रहा है कि इस तरफ से आ रहे हैं, और जो है गंगोली शिवाला मार्ग पुल नंबर 13, आज प्रेमियों ने देखा कि बहुत बड़ी आध्यात्मिक पावर के साथ धर्म जी महाराज, सज्जू जी महाराज चले आ रहे हैं, और पूरे मेले में प्रकाश फैलता चला जा रहा है। कल की बात है, एक प्रेमी देख रहे हैं अंदर में कि स्वामी जी महाराज पुल नंबर 22 से और इधर सेक्टर 13 की तरफ कैंप की तरफ चले आ रहे हैं। तो प्रेमियों ऐसे ऐसे प्रमाण प्रेमियों द्वारा दिए जा रहे हैं, अंदर में मिल रहा है। तो लगन मगन के साथ अपने सदगुरु की इंतजारी करो। जिस तरह माता सबरी ने अपने गुरु मतंग ऋषि के आदेश पर काम किया, उसी तरह तुम भी अपने सर्व समर्थ सदगुरु के आदेश का पालन करो। उन्होंने मुट्ठी भर संगत की बात की है, और साथ ही साथ कहा है कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो सतयुग आ गया है, अब सतगुरु के आने की जरूरत है, जिससे सतयुग लागू हो। और जब सतयुग लागू होगा तो अरबों लोगों का सफाया होगा। ऐसे कुछ नहीं होगा। राम राज्य आया तो सस्ता नहीं रहा, महाभारत हुई तो खून की नदियां बही। आज तो घर घर में महाभारत हो रही है।
घर घर में हर प्रकार की ऐसी चीजें हो रही हैं जो आपको देखने को मिल रही हैं। और गुरु महाराज ने कहा बीमारियों की आंधी चलेगी, सो वो अब चलने जा रही है, देर नहीं अब चलने जा रही। तो अगर सदगुरु के चरणों में रहोगे तो कुछ मिलेगा और सदगुरु का दर्शन हो जाए। शयन में बैन में अंदर से बाहर से वही सच्ची दया कृपा है। तो घाट पर आने की जरूरत है और घाट में चलने की जरूरत है। किस तरह आपको चलना है? मस्त मगन माना गुरु को सुमिरो, मस्त मगन मन गुरु को सुमिरो, अपना काम बनाओ, काम बनाओ, नाम की माला मन मंदिर में, नाम माला मन मंदिर में, घाट पे लगन लगाओ, घाट पे लगन लगाओ। अरे प्रेमियों श्रद्धा भाव के साथ बैठ जाओ और बैठ करके ऐसा देख प्रकट करो कि तुम घाट पर पहुंच जाओ। और जब घाट पर पहुंच जाओ अंदर में तो ऐसी माला डलाओ कि वो घटपट खुल जाए, शब्द भी आने लगे और सदगुरु का दर्शन भी होने लगे। और साथ साथ जैसे कहते हैं दीप के साथ ध्वनियां भी बजने लगी, स्वर्ग वैकुंठ की रील चलने लगी। उसी तरह चलने लगे, सब कुछ होने लगे अद्भुत और अद्भुत नजारा हो और आपका मन ऐसा रच बस जाए कि किसी तरह भागे ना, आप ना भगे ना आपका मन भगे और निस्वार्थ भाव से आपकी साधना बनने लगी। देखो प्रेमियों, यहाँ माघ मेले में, कुंभ मेले में लोग कल्पवास के लिए आते हैं, साधना के लिए आते हैं कि सद जाए, प्रभु से दर्शन हो जाए। तुम भी आए हो तो तुम्हारे दो दो तीन तीन काम है। एक तो गुरु के आदेश का पालन करना, जन जन तक गुरु आदेश को पहुंचाना, शाकाहारी सदाचारी प्रचार करना, दूसरा भोजन भंडारा चलाना, तीसरा खुद से सुमरन ध्यान भजन करके ब्रह्म सूत्र गंगा में नहाना, घाट पे अपने सूरत को चढ़ाना और रूठे अगर सदगुरु है तो उनको मनाना, उनकी चरणों में, उनकी याद में उनके लिए दो बूंद आंसू के गिराना। तो जब भाव बनेगा और भाव के साथ आप बैठोगे, सच्ची दया कृपा उतरेगी और जब उतरेगी तब कोई काम बनेगा और जब काम बनेगा तो सारा काम हो जाएगा। काम बनेगा तो सारा काम होगा और सारा काम हो जाएगा तो तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए कल्याण हो जाएगा, तरनतार हो जाएगा। महिमा नाम की गाओगे और नाम की महिमा किस तरह गाओगे वो भी तुम्हें समझाया और बताया जाएगा। और जब समझाया बताया जाएगा तो हमेशा हमेशा के लिए तुम सदगुरुमय हो जाओगे, प्रभुमय हो जाओगे, स्वामीमय हो जाओगे, हमेशा के लिए अपने स्वामी में मिल जाओगी। तो किस तरह नाम की महिमा गाओगे ये भी सुनो। नाम की महिमा सतगुरु गावे, नाम की महिमा सतगुरु गावे, सत्य धाम समझावे, ये राम तीर लोक विराजे, ये राम तिलोक विराजे, दूजा राम है घट में राजे, दूजा राम घट में राजे, तीजा राम धाम सतलोका, तीजा राम धाम
दलिद्र सभी तो शोका मिटे, दलिद्र सभी को शोका, चौथा रामायण नाम कहावे, चौथा राम नाम कहावे, जहाँ का जीव वहाँ पहुँचावे, जहाँ जीव वहाँ पहुँचावे, सतगुरु नाम की महिमा गावे, सतगुरु। नाम की महिमा गावे। अरे प्रेमियों, जो ये घट है, ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है, उसी की महिमा, किसमें नाम की महिमा प्रताप किस तरह सदगुरु का है, उस अनामी महाप्रभु का है, वही तो हमारे स्वामी जी महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हमारे सदगुरु जी महाराज बतलाते। और सदगुरु जी महाराज से लगा करके समर्थ संत कबीर साहब ने बतलाया, और सभी साहिबों ने वही बतलाया है, कुछ और नहीं बतलाया। और उन्होंने हमेशा घट रामायण को ही तवज्जो दिया है, अंतर घट को ही बताया है। और घट माने एक घड़ा होता है, कुंभ होता है, एक कच्चा होता है, ये टूटता जरूर है। और इसमें घाट होता है, सभी कुंभों में, सभी कलश में जो घाट होता है, उस घाट में एक सुरत और जीवात्मा बैठी हुई होती है। इस मनुष्य रूपी सुरत वाले घाट में, घड़े में, कलश में एक जीवात्मा बैठी हुई थी, और एक कच्चा कुंभ है जो टूटेगा। और सब चीजें यहाँ की नाशवान है, पर इस जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना है, उस अनामी महाप्रभु से मिलाना है जो सत्य के नारायण है, जिनको सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा कहा जाता है। उस सत्यनारायण स्वामी से मिलाना है, और उस सत्यनारायण स्वामी से मिलाने के लिए हमें एक समरस संत सदगुरु की जरूरत है। और वो समरस संत सदगुरु इस प्रकार का हो जिसके पास नाम जागृत हो, नाम जागृत हो, कभी कुछ होगा, कभी वो हमारी चद्दर धोएगा, तभी हमारी चद्दर धोएगा, और इससे पहले हमारी चद्दर धुलने वाली नहीं है। क्योंकि उधर कहा गया है, धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए, मैल है बहुत पुरानी, चल सतगुरु के घाट जहां भरो निर्मल पानी। और आगे भी बताते हैं समरस संत, भीखा भूखा कौन ही, सबकी गठरी में लाल, गिरा खोल देखत नहीं, ताते हैं कंगाल। अरे भाई, कौन सा ऐसा मनुष्य है जिसके पास वो लाल नहीं, वो नाम रतन धन का खजाना नहीं, सूरज जीवात्मा नहीं, घट में घाट नहीं, कौन सा ऐसा बंदा है जिसके पास है ही नहीं। दाता दयाल ने तो सब कुछ दिया है, लेकिन उनके पास गांठे हैं, वो 8 गांठ, वो 8 गांठ बांध करके बैठे हैं, उसको खोलना ही नहीं चाहते। देखो प्रेमियों, इस मेले में कई प्रकार के लोग आए अपने सत्संगियों में। किसी को तो माया की जरूरत है, किसी को आध्यात्मिक शक्ति बनने की जरूरत है, किसी को क्या घोषित होने की जरूरत है, तरह तरह के लोग आए। पर जो हमारे गुरु महाराज ने खत्म कर दिया वो खत्म, घूम जो तक खत्म, दूरदर्शी खत्म, और चाटकार खत्म, अब अध्यात्मवाद है। और कहा है गुरु महाराज ने, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। सतयुग आने पर एक हाथ की बाल नाप करके दिखा दूंगा बच्चों, और मैं जगह जगह शहर शहर गांव गांव मंच लगाऊंगा, और मैं पूछूंगा बच्चों बोलो खुशहाल हो गए कि नहीं, तब मैं जाऊंगा। इससे पहले मैं जाना वाला नहीं हूं, चाहे 400 साल रहना पड़े। बोलो कहा है प्रेमियों की नहीं, कहा है तो जोर से बोलो, कहा है कि नहीं, कहा है। तो आखिर कहने वाला आप तो जानते हो, ये कहा जाता है संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। तो क्या हमारे गुरु महाराज झूठ बोलते थे?
अब जो महाराज हमारे गुरु महाराज को झूठा साबित करते हैं उनको हम लोग क्या कहें? आदर्श है। जो झूठा साबित करते हो तो खुद ही झूठे हैं, क्योंकि हमारे गुरु महाराज नित पर्थ जो है त्रिवेणी संगम पर, और जब अत महामानव कुंभ लगा तब भी सत्संग सुनाते थे और समझाते थे और हर बातें बताते थे और हर प्रकार से दया कृपा करते थे और समझाते थे। इस त्रिवेणी संगम पर हमारे गुरु महाराज ने अत महामानव कुंभ लगाया। उस अति महामानव कुंभ में गुरु महाराज ने घट रामायण करा, घट रामायण सुनाई। घट रामायण सुनाने के बाद उन्होंने समझाया और बताया और बराबर घट रामायण ही सुनाई उन्होंने, इसके अलावा कुछ भी सुनाया नहीं। आपने मथुरा में सुनी, काशी में सुनी और यहाँ त्रिवेणी संगम में अत महामानव कुंभ पर सुनी और नैमी सारण में भी वही रामायण सुनी। तो हर जगह तो तुमने रामायण सुनी, तो हर जगह रामायण जब सुनी है तुमने और सब कुछ देखा है, सब कुछ समझा है, तो वो घटे रामायण तो तुम सुनोगी कि कुछ और सुनोगी? अगर बुढ़िए पुराण सुनना है तो कहीं भी सुन लो, और घट रामायण सुनना है तो घाट पर आना होगा। गगन भेद सत गुरु बतलावे, गगन भेद सतगुरु बतलावे, आतम सत गुरु करवावे, आतम सतगुरु करवावे, नाम महातम सतगुरु गावे, नाम महात्म सतगुरु गावे। हमारे स्वामी जी महाराज आत्मसात करवाते हैं, अंतरघाट में बैठाते हैं और उस देश की तरफ ले चलने की बात करते हैं और सच्ची सच्ची चीजों को समझाते हैं और जो अनुभव होता है उसको शिष्य बताते हैं। तो अंतर घट रामायण जो घाट की बात है वो बताते हैं और वही समझाते हैं, अंतर घट का सुनाते हैं, बाहर का कुछ नहीं सुनाते। बाहर का यही सुनाते हैं कि ये अब अच्छा करना, वो नहीं करना, वो अच्छा है, वो ये अच्छा नहीं है। तो कैसा कैसा सुनाते हैं, धर्म कर्म संदेश सुना कर, धर्म कर्म संदेश सुना कर, आध्यात्म बतलावे, आध्यात्म बतलावे, नाम की महिमा सतगुरु गावे, नाम की महिमा सतगुरु गावे, परम धाम पहुँचावे, परम धाम पहुँचावे। सदगुरु अध्यात्म समझाते हैं, इस मनुष्य रूपी मानवपोल मंदिर का समझाते हैं, घट रामायण सुनाते हैं, घाट की बात बताते हैं और निरंजन भगवान से लगा करके अनाम धाम की बात बताते हैं। उस अनाम धाम की बात बता करके समझा करके सारा काम समझाने के बाद ही कुछ होता है और यही समझाने के लिए गुरु महाराज ने घट रामायण लिखी जो विलुप्त हो गई थी। घट रामायण लिखी जिसको गुरु दादा महाराज के लड़के सुनाते थे, अर्थ गुरु महाराज बताते थे, तो मथुरा में भी बताया, त्रिवेणी संगम पर भी बताया, काशी में भी बताया और नैमी सारण में भी बताया और आखिरी तक घट रामायण ही सुनाई गई। तो जो समरथ सदगुरु होते हैं वो घट रामायण सुनाते, बुढ़िया पुराण नहीं सुनाते। उनको आध्यात्म और परमात्म मतलब आत्मबोध आत्मज्ञान से मतलब है, आत्मबोध आत्मज्ञान करवाने से मतलब है, आध्यात्म सुना करके सतलोक धाम अनाम धाम ले जाने से मतलब है, घाट पर सुरत लाने से मतलब है।
और ऐसी छोटी छोटी बातों से कोई मतलब नहीं है, पर वो मल मूत्र टट्टी पेशाब से लगा करके सब कुछ तुम्हें समझाते हैं, पूरी चीजें तुम्हें बताते हैं। हर चीज समझाने और बताने के बाद सारा काम होता है, और सारे काम हो जाने के बाद आपको ऐसी अद्भुत अलौकिक चीज मिलती है कि जो किसी बिरला को ही प्राप्त होती है। प्रेमियों, मिलती इस तरह है, दीनहीन जो नर जावे, दीनहीन सतगुरु चरण आन समावे, सतगुरु काम क्रोध माया बिसरावे, काम सतगुरु दया में हर को पावे, सतगुरु दया में हर को पावे। जो प्रेमी दीनहीन होकर के, श्रद्धावान होकर के, भाववान होकर के अपने सदगुरु के चरणों में गिर जाता है, अपने स्वामी के चरणों में गिर जाता है, हे प्रभु सत्य नारायण स्वामी, हे सत्य के नर नारायण, हे सदगुरु, ये सब कुछ तुम्हारा, तन मन धन सब तुमको अर्पण, क्या लागे मेरा, मेरा कुछ नहीं, सब तुम्हारा है। और हे प्रभु, हमें मुक्ति चाहिए, आपके चरण चाहिए, आपके चरण चाहिए, और आपके चरण जब मिल जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? रामायण में भी लिखा है और इतिहास गवाह है, जिन जिन राज मुनि पत्नी तरी, जिन राज मुनि पत्नी तरी, वो ढूंढत गज राज। कहते हैं जिन रज से, जिस धूली से मुनि की पत्नी, मतलब गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, राम के चरण रज से, वही चरण रज गजराज ढूंढ रहे हैं। अरे वही चरण रज अगर तुम ढूंढ लोगे अपने सदगुरु की चरण रज, और ये जो अनुभव सदगुरु जगदो मंदिर ग्राम बड़े आम होता, कैसे होता है, आज ये भी रहस्य आपको बताते। काशी की चरण रज, मथुरा की चरण रज, खेतौरा की चरण रज, निगोहा की चरण रज, त्रिवेणी संगम प्रयागराज की चरण रज, नीम सारण की चरण रज, जाने कहां कहां की गुरु महाराज की चरण रज मैंने एकत्रित किया, मेरे माता पिता ने एकत्रित किया, और उस चरण रज को हमने इकट्ठा करके रखा, बराबर उसको प्रणाम करते रहे। सदगुरु नहीं तो सदगुरु की चरण रज तो उस समय हमारे पास थी। और जैसे भरत के पास राम जी तो वनवास में रहे, लेकिन चरण पादुका तो उनकी रही, उनके पास थी तो उन्हीं की, तो उस तरह चरण रज को रखते गए। एक दिन की बात है, चरण रज दो जगह रखी थी, जो लाता था अपना अपना अपने हिसाब से रखता था। पिताजी ने क्या किया, एक डिब्बा गिरा दिया दरवाजे पे ले जाकर के, पता नहीं क्या रखा है। पिताजी से बात विवाद हो गया, कहा भूल गए, क्या करें। वो चरण राजा इतने लंबे गई कि आज हमारे सदगुरु का जीते जी उनके रहते हुए मंदिर बना, सदगुरु जगदो मंदिर धाम बड़ेला। लोग अब सोचते हैं गुरु महाराज चले गए तो बनवा रहे हैं। अरे भाई, सदगुरु का तो अपने एक मंदिर होने चाहिए, और पहले से आप लोगों ने बना रखा है, फिर भी आपने ईर्षा द्वेष जाना है कि गुप्ता जी ने क्यों बनवाया इस तरह। अरे भाई, आपके घरों में छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, जहाँ पर आपने गुरु महाराज को संवार सजा करके रखा है। वहाँ गुरु महाराज से कहते, हे प्रभु हमारी विनती सुन लो, चित्र स्वरूप के सामने, और कहते उसमें है पर ध्यान लगाते मन मंदिर में, तो आपकी बात और आपकी ध्यान योग साधना सदगुरु के पास पहुंचती है, तार से तार जोड़ता। रहे मैंने भी यही किया, तो कौन सा बड़ा किया, मकान बन रहा था, आपने एक छोटा सा बनवाया, हमने थोड़ा बड़ा से बनवा दिया।
पर जाने का कोई मंदिर मैंने नहीं बनवाया प्रेम, और ना मैंने कोई 13 भंडारा खाया है, न खाऊंगा, क्योंकि ये कहानी अनामा सच्चिदानंद प्रभु धामा। शरीर का तो नाश हो सकता है, जीवात्मा का तो नाश नहीं हो सकता। और देखो कृष्ण भगवान जब प्रकट हुए और राम भगवान जब प्रकट हुए, देवी माता प्रकट होती है, तो क्या अनामी महाप्रभु पैदा होती, वो भी तो प्रकट ही होती। और जब वो प्रकट होते ही, इतिहास गवाह है, जब साहब कबीर प्रकट हुए तो हमारे सदगुरु भी प्रकट हुए। हम तो यही जानते हो प्रकट हुए, क्योंकि मैंने अंदर में बहुत कुछ देखा है। और इस समय संगम पर जो घना घोर अनुभव हो रहा है, उसको भी मैं सुन रहा हूँ प्रेमियों के द्वारा। और बाहर से भी मेरे पास फोन आ रहे कि गुरु महाराज की आज ऐसी दया, आज ये देखा, कल वो देखा। मैं कहता हूँ लिख के रखो। तो प्रेमियों तुम्हें क्या चाहिए? अंतर घट घाट की चाहिए। बाहर का तो तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, घाट का चल रहा। किस तरह चाहिए? लगन मगन हो घाट पे आओ, लगन मगन हो घाट पे आओ, गुरु गंगा में गोता लगाओ, गुरु गंगा में गोता लगाओ, पारदेश तुम भी चढ़ जाओ, देश तुम भी चढ़ जाओ। अरे प्रेमियों घाट पर आओ, गोता लगाओ ब्रह्म स्रोत गंगा में। इसी गंगा में लगा लो, क्या चक्कर। गंगा में बैठे न रोज गोता मार जाओ अंदर में, और जब अंदर में गोता मारोगे तो गुरु महाराज ने कहा जब सुरतिया उल्टेगी तो मछली उल्टा चढ़ती है। जान लो प्रेमियों, गति सूरत की वही होती है। जिस तरह से पानी बहता है और जिधर को गिरता है उधर को नहीं बहती, वो उधर को बहती जिधर से पानी आ रहा है। वही हाल सूरत का है कि शब्द जिधर से आ रहा उधर को उल्टा मछली की तरह चढ़ती है। आपने देखा होगा देहात में पहले कच्चा मकान था, पनारा लगा रहता था, और जोर से पानी बरसता था, तालाब वाली मछली छत पे चढ़ जाती है, छतों पे चढ़ जाती थी। ऐसा बुजुर्गों से मैंने सुना और समझा और देखा तो है। ये है पानी उल्टा, जो जिधर को जा रहा, जिधर से पानी आ रहा मछली उधर को जा रही, और जिधर मिल रहा उधर को नहीं जा रही, उल्टा। तो कहते उल्टा नाम जगत जब जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, तो सब काम उल्टा है। तो जब तिल पुतली उल्टेगी तभी कुछ होगा। तो घाट पर आओ, घट में घाट पर आओ, और जो गुरु महाराज ने बताया है उस काम को करो। कपास मत उठो, लगन मगन होकर के सुमरन ध्यान भजन करो। घट पट खोले धाम प्रभु रामा, घट पट खुले धाम प्रभु नामा, है तो निरंजन ज्योति समाना, है तो निरंजन ज्योति समाना, आगे ब्रह्म धामाय समाना, आगे ब्रह्म धामय समाना। प्रेमियों आगे जब चढ़ोगे घटपट खुलेगा तो सीधे प्रभु राम के दरवाजे पे जाओगे, दरबार में जाओगे। जो निरंजन पुरुष करतार हैं, ज्योति स्वरूप, उनके सामने खड़े हो जाओगे। और जब उनको देखोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि गुप्ता जी कैसे बताते हैं। अरे भाई, जिसने देखा होगा वो बताएगा, या तो सुना होगा तो सुनाएगा। तो वहां जाओगे, जब खड़े हो जाओगे तो प्रेमियों नकल की बात नहीं, असल में बता रहा। सामने तुम्हारे निरंजन भगवान प्रभु राम होंगे ज्योति स्वरूप, और वो सहज दल कमल होगा जिसमें जयांग लगा होगा, और वो आपके घट में बाईं तरफ उड़ते हुए नीले गगन में चले जाएंगे। सामने नीला गगन और आसमान और तारे होंगे, और सामने रास्ता आपको मार्ग प्रशस्त करना है जो सतगुरु के द्वारा होगा। क्योंकि आगे इधर तो अष्टांगी देवी आद्या महाशक्ति को गुरु ने पार करवा दिया है, लेकिन आगे निरंजन भगवान के बाद महामाया देवी बैठी है। उन महामाया देवी को भी सतगुरु ही पार करवाएगा। किससे? नाम और शब्द से।
नाम और शब्द से। तो अभी क्या करोगे तुम? सतगुरु चरण ध्यान को लाओ, सतगुरु चरण राम नाम की महिमा गाओ, राम नाम की सदगुरु के चरणों में ध्यान रख करके राम जी की जो है महिमा गाना है, राम जी की बड़ाई करना है, क्योंकि ये देश तो पक्का हो जाए, आने जाने का काम तो बन जाए। और गुरु महाराज ने बताया कि जिसको देखोगे उसी की पावर तुम में आ जाएगी, उसी की दया तुम में आ जाएगी, सारा काम तुम्हारा बनने लगेगा। ये जो है अध्यात्म का सबसे बड़ा पन्ना है, पहलू है। जिसे देखोगी उसकी दया मिल जाएगी और उससे मिलना होगा और उसका आशीर्वाद होगा। और जब राम जी से दर्शन हो गया और राम जी का आशीर्वाद हो गया, आदेश हो गया, तो त्रिलोक में रोकने वाला कौन है? अब कौन रोकने वाला? और गुरु तो बैठे हैं अपना सदगुरु। अब क्या हो गया? अब ये हो गया, तुम्हारा काम हो गया। अब क्या क्या? नील गगन एक बिंदु है भारी, नील गगन एक बिंदु है भारी, बांकनाल साची आधारी, बांकनाल साची आधारी, बाजे रे गड़ गड़वा, बाजे रे गड़ गड़वा, चम 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 बिजली चमके, चम 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 बिजली चमके, सतगुरु पाल बेलवा। अब प्रेमियों लगन मगन तो सदगुरु से मिलने की लगी है। वो ध्यान लगा बस सटाक से एक लूप लाइन, मतलब शॉर्टकट पगडंडी रास्ता काटा उसने, और जैसे कटा वो माया देवी का देश कटा उसने, पकड़ा बाजा वही लब 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 गड़ 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 चम 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 चम। वो डांटा पड़ता किसी तरह से जैसे बादल आया है और खोले में है, खलिहान में है, खेत में है, आंधी पानी आ गया, गरज रही, बिजली चमक रही, तड़ाक से भगे उल्टे पांव घर के लिए। उसी तरह उसमें जीवात्मा भगी उल्टी पांव घर में गुरु महाराज की तरफ। और जब भगी ना तो सन से उसी पार पे दम दमादम जो भी होगा देखा जाएगा। अब उस पार गई तो गुरु महाराज है। आज जब गुरु महाराज है तो गुरु महाराज के सामने तो किसी को डर लगता नहीं, हो तो खुदे गुरु महाराज के चरणों में नतमस्तक हो जाती है और हर प्रकार से दया कृपा करती है। तो गुरु महाराज की जब दया कृपा हो गई, सारी चीजों को मिल गया, तो सारी चीजें मिल गई, गुरु महाराज की दया कृपा हो गई। अब जब गुरु के पास पहुंच गए तो किसका डर है? और ऐसी ऐसी अद्भुत चीजें अंदर की हम बताएंगे तुमको कि सुन करके तुम सन्न हो जाओगे। लेकिन अभी रुकोगे तो डेली कुछ ना कुछ तुमको बताएंगे। निज अनुभव, जिस तरह शंकर भगवान कहते निज अनुभव मैं कहूं खगेशा, बिन हरभजन न कटे कलेसा। तो मैं अपना निज अनुभव बताऊंगा, अपने गुरु की नाम की महिमा गाने का मुझको पूरा आदेश है, इसलिए मैं तुमको खोल के बताता हूँ। डरना नहीं है, मेरा बंद नहीं होगा। आप डरो मत, आप डरो तो मत बताओ। हम ऐसा नहीं कहते, जबरदस्ती नहीं करते कि आप बताओ, आप मत बताओ, लेकिन मैं बताऊंगा। मेरा बंद हो या खुले इसके जिम्मेदार हमारे सदगुरु हैं स्वामी जी महाराज। तो प्रेमियों अंदर में गए, जब अंदर में गए और वहां गुरु महाराज फटक शिला पे बैठे हुए हैं, तो उधर गड़गड़वा बज रहा है, दे दमादम दन दन दन, बढ़िया मृदंग बज रहा है। और गुरु महाराज के सामने जब खड़े हुए और स्वामी जी महाराज तो वहां हजारों सुरती बैठी, लाखों सुरती कभी बैठी और सत्संग हो रहा है। अब सत्संग में जब बैठ गए तो सुन रहे प्रेम से, अब सत्संग सुनने लगे तो मन तो उधर रख गया, अब सारा गया भूल, ना गड़गड़वा ना फड़बड़वा, अब सत्संग आ रहा है। स्वामी महाराज का प्रेम से सत्संग पर लाल रे सूरज लाल रे देसा, लाल है सूरज लाल है देसा, लाल सतगुरु प्यारा, सतगुरु प्यारा, ब्रह्मलोक गंभीर है महिमा, ब्रह्मलोक गंभीर महिमा,
घट उजियारा। अब प्रेमी उस ब्रह्मलोक में ऐसी अद्भुत महिमा है कि क्या बताएं। होली आज हुई है कि कल हुई है, कब हुआ है, क्या हुआ है, कुछ समझ में कायदे से अब आ नहीं रही, क्योंकि अचानक ये सब कुछ हुआ है। अचानक हुआ, वहां पहुंचे तो वहां जब पहुंचे तो सभी लोग क्या कहते हैं, जरा जोर से बोलना भाई, आवाज चारों तरफ 1 किलोमीटर तक जाएगी तो हम आगे सुनाएंगे, नहीं सुनाएंगे, क्योंकि आपने खाया आज बहुत है और चले बहुत कम है। तो जोर से बोलेंगे सदगुरुदेव भगवान की, अयोध्या धाम की, प्रभु श्री राम की, सदगुरुदेव भगवान की, तीर्थराज प्रयाग की, हर हर महादेव। तो प्रेमियों आप लोग सुनते रहो, जयकारा लगाते रहो, क्योंकि अगल बगल के संत भी जाने कि भाई आए हैं कोई सतगुरु के शिष्य, वे भी लगा रहे हैं कि ये सबको मानते हैं। ऐसा नहीं, बहुत लोग कहते जय गुरुदेव वाले राम को मानते नहीं, तो ऐसा ना हो भाई, आप भी लगाते रहो कि सब जानते रहें कि राम ही भजन करते हैं, गुरु महाराज करवाते हैं और राम से ही मिलवाते हैं, पर उस राम से मिलवाते हैं जहाँ कभी कुछ नुकसान नहीं होता, हमेशा हमेशा के लिए अचल अविरल हो जाता है, बराबर वहीं रह जाता है। और राम दया ऐसी मिल जाती है कि सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यो राम, अपने बस में राम जी हो जाती हैं। फिर राम जी के बस में हम, और फिर क्या होता है, हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं, दया निहार हुई मेरे सतगुरु की, दया हुई मेरे सतगुरु की, संगम कुंभ पधारे हैं, संगम कुंभ पधारे हैं, हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं, सतगुरु मेरे वेद बतावे, सतगुरु मेरे वेद बतावे, राम नाम का गुरु समझावे, राम नाम का गुरु समझावे, सतगुरु नाम आधारे हैं, सतगुरु नाम आधारे हैं, हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं, सतगुरु का संदेश सुनाते, सतगुरु का संदेश सुनाते, सब संतों को शीश झुकाते, सब संतों को शीश झुकाते, तीर बेनी की धारे हैं, हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं, सतगुरु दरस में हो जाए, सतगुरु दरस में हो जाए, नरतन जीवन सफल बनाए, तन जीवन सफल बनाए, ब्रह्म की गंगा सूरत नहाए, राम की गंगा सूरत नहाए, सतगुरु जी के द्वारे हो, सतगुरु जी के द्वारे हो, हम तो राम जी के, राम जी हमारे हो, हम तो राम
सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों बोलो सतगुरुदेव भगवान की। तो प्रेमियों अब हम ब्रह्मलोक पर पहुंचे। आप सब लोग पहुंचे, हम ही नहीं पहुंचे। मतलब सूरज जीवात्मा ब्रह्मलोक पर पहुंची और ब्रह्मलोक पर अब सदगुरु विराजमान है। और उस पे लाल लाल देख रहे तो होली खेल करके आए, तो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, इसी अद्भुत गुण में आधा सत्संग सुना आधा नहीं सुना। सत्संग हो गया खत्म, सभी लोग आने लगे तो वो भी चली आई। अब आने जाने का सिलसिला ब्रह्मलोक में चला गया, शुरू हो गया। अभी वो ब्रह्म ऋषि नहीं हुई है और ना ही ब्रह्म रसाई हुई है। अभी सदगुरु के चरणों में ब्रह्मलोक आ जा रही है। अभी काफी दिन लगेगा उसको। ये मत समझ लेना कि वहां पहुंची बस तुरंत ब्रह्म ऋषि। ब्रह्म ऋषि तब होगी जब ब्रह्म के दर्शन को करेगी, ब्रह्म सूत्र गंगा में स्नान करके दर्शन करेगी, तब ब्रह्म ऋषि होगी। लेकिन गुरु जब ब्रह्म ऋषि होगा तभी ब्रह्म ऋषि होगी। और ब्रह्म ऋषि तब तक नहीं होगी जब तक गुरु सत्यलोक धामी और अनामी धाम का मालिक है, तब तो कोई ब्रह्म ऋषि वो नहीं होगी। केवल पाठ पढ़ेगी, कक्षा 1 2 3 4 5 और 5 जब हो गया पास, न रहेगी किसी बात की आस। बस डिवीजन डिग्री मिल गई। तो प्रेमियों ये भी समझ के चलना, नहीं तो लोग बता दे बस ऐसा हो गया वैसा हो गया। क्योंकि कई लोग निशाना लगा चुके हैं। और त्रिवेणी की बात मैं कह रहा हूँ, इस समय त्रिवेणी है, ये गंगा है जहाँ आप लोग बैठे हो, ब्रह्मसूत्र गंगा। 2 बेड़ी और भी है, उसमें कोई नहीं नहाता है। गंगे में सभी लोग नहाते। हमारे गुरु महाराज भी गंगे में स्नान कराया था। अति महामानव कुंभ में जमुना में नहाने के लिए नहीं कहा, किसी से भी पूछ लेना। जमुना में नहाने की बात गुरु महाराज ने नहीं कही, केवल गंगा में नहाने की बात कही। वैसे नहाया तो गंगा जमुना सरस्वती में सब में जाता है, पर नहलाया उन्होंने गंगा ही में। और हम लोग हैं गंगा में। कहाँ है? गंगा में। तो गंगा जी की तो बात आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? हमारे प्रभु राम के वंशज माता गंगा को लेने गए। कहाँ? हिमालय में। वहां अखंड तपस्या की। किसने? भगीरथ ने। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, उन्होंने गंगा को छोड़ने की बात की। तो वहां बात ये हुई कि गंगा जी को संभालेगा कौन? फिर अखंड तपस्या की तो शंकर भगवान को प्रकट किया। जब शंकर भगवान खुश हो गए, उन्होंने तैयार हो गए कि हम संभाल लेंगे, तब ब्रह्मा जी ने छोड़ा। फिर उन्होंने विनय किया तो फिर वो आई और शंकर भगवान की जटाओं में उलझ गई। फिर शंकर भगवान से भगीरथ महाराज ने प्रार्थना किया तो जटा की एक लट खोल दी। एक लट है केवल, उससे गंगा मैया प्रकट हुई। फिर गौमुख के द्वारा धीरे धीरे पहाड़ों से होती हुई ऋषिकेश हरिद्वार में वो धरती पर उतरी और धीरे धीरे घूमते घामते यहाँ तीर्थराज प्रयाग पहुंची। अब जब प्रयाग पहुंची तो हाथ जोड़ करके हो गई खड़ी हो गई कि अब आगे कैसे बढ़े। समस्या क्या थी प्रेमियों, जानते हो आप लोग? कोई जानता है? नहीं जानता। समस्या इस बात की थी कि आगे प्रभु की पटरानी, कृष्ण भगवान की पटरानी, वो जमुना जी थी। अब हाथ जोड़ करके वो दासी की रूप में चुपचाप खड़ी हो गई। एक सेवक और प्रभु, एक शिष्य और एक स्वामी, कैसे काम हो? तो वो खड़ी हो गई। कहा, हे माता, हे देवी, मैं अब आगे नहीं बढ़ूंगी। अब वो परेशान है, भगीरथ की कैसे नहीं चलोगी? माता रानी ने कहा, भैया हम नहीं जाएंगे, आगे मेरी माँ है और मैं तो उनकी बेटी हूँ, मैं उनकी दासी हूँ, प्रभु की अर्धांगिनी है, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो सेवका हूँ। तो इस तरह उन्होंने विनय किया हाथ जोड़ करके। तो जमुना मैया तुरंत प्रकट हुई। कहा, अरे आओ आओ मेरी बेटी, आओ आओ मेरी बच्ची, आओ मेरे गले लग जाओ। और आज से जब तुम में इतनी श्रद्धा है तो तुम आगे, मेरा कोई नाम नहीं, यहाँ से काम खत्म, अब आगे तुम ही रहोगी। यहाँ से सागर तक, गंगा सागर तक तुम्हारे नाम रहेगा, मेरा कोई नाम नहीं रहेगा। तो प्रभु तो भाव के भूखे, बोलो भूखे हैं कि नहीं?
प्रभु भाव के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे। भक्त का नाम होता है, उसके साथ में भगवान का भी नाम हो जाता है। लेकिन अब बताओ, राम से बड़ा राम का नाम। अब भक्त हनुमान जी का कितना बड़ा नाम है, सुदामा का कितना बड़ा नाम है कि नहीं? तो तुम सुदामा या हनुमान जी मत बनो, आप एक छोटे से शिष्य बन जाओ, अपने सद्गुरु स्वामी के चरणों में लग जाओ। फिर क्या होता है, ब्रह्मलोक में निस्दिन जावे, ब्रह्मलोक में निस्दिन गावे, सतगुरु चरण हो कर आवे, सतगुरु चरणन होकर आवे, एक संशय मन में जो समावे, एक संशय मन में जो समावे, सतगुरु गुलाबी कैसे दिखावे, सतगुरु गुलाबी कैसे दिखावे, धवाला पुरुष मेरा नामी। भोले पुरुष मेरा नामी। अब प्रेमियों, मैं तो अपने हिसाब से कह रहा हूं, मेरी गुरु बहन मीराबाई ने उस समय क्या कहा, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाली, उसने भी कहा और मैं भी कह रहा हूं। तो मैं भी कह रहा हूं अपने सदगुरु के हिसाब से, मैंने कुछ नहीं देखा, उसने देखा था, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं केवल बता रहा। गुरु महाराज के बताने के अनुसार अगर मैं देखता तो वो उस तरह बताता। तो प्रेमियों, मैंने कुछ नहीं देखा, अभी मैंने कुछ नहीं देखा, प्रेम में बता रहा। तो प्रेमियों, आप समझने की कोशिश करना। तो प्रेमियों, अब वहां क्या होता है कि निस्दिन सुरत आती जाती है, साधक आते जाते हैं, हजारों का रेला मेला रहता है और लाखों का रहता है, पर वो वहां संशय जमा हुआ है मन में कि गुरु महाराज ये लाल लाल कैसे हैं यार, गुलाबी गुलाबी कैसे, भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारे गुरु महाराज एकदम श्वेत पुरुष, लाभ लपा लाभ लाभ अनामी महाप्रभु। फिर धीरे धीरे एक दिन पास में पहुंच जाती है, नंबर आ गया आगे। जब सत्संग सुना, खत्म हुआ, सब लोग चलने लगे, तो गुरु महाराज से पूछते, हे सदगुरु, हे स्वामी जी महाराज, ये कैसी मौज है, तुम्हारा कपड़ा क्यों लाल लाल है और इतने आप गुलाबी गुलाबी कैसे हो गए, कैसे रंग वंग लगाया है, होली होली खेले? कहा अपने आप को तो भी देख बच्चू। तो जब उसने अपने आप को देखा, अपने आप पे कभी नजर नहीं डाला, वो आगे देख रहे। और एक बात और सुन लो, सूरत देखती क्या है, जिस तरह हवाई जहाज या कार चलती है या मोटरसाइकिल चलती तो आगे दिखाई पड़ती, कभी इधर गर्दन घुमा लिया तो अलग बात, नहीं तो सामने दिखाई पड़ता है, अगल बगल से कोई मतलब नहीं होता। उसी तरह सूरत जीवात्मा कितनी तेज चलती है तो मन की गति भी फेल हो जाती है, उससे बहुत तेज चलती है, क्योंकि सेकंडों में अनाम धाम चली जाती है और सेकंडों में वापस आ जाती है। सेकंडों में आना, सेकंडों में जाना। और गुरु महाराज के रास्ते कई है जाने आने के, वैसे डंडे डंडे तो एक ही है, पर और कई रास्ते, दिल्ली जाने का एक रास्ता है कि और भी कई है। लखनऊ से अगर हाईवे जाए तो कौन कौन सा जाएगा, यमुना एक्सप्रेस वे, कानपुर वाला, फिर सीतापुर वाला, फिर हरदोई वाला, फिर कौन कौन वाला हमको नहीं मालूम, दुई वाला भी होगा। तो इसी तरह अंदर में जाएगा जो इंसान, उसे पता चलेगा कि किस तरह है। तो प्रेमियों, अब वो प्रश्न कर रहे हैं और स्वामी जी महाराज उत्तर दे रहे हैं, अपने आप को देख। जब अपने आप को देखता, वो भी गुलाबी गुलाबी है, कुछ समझ ही नहीं है, मालिक कि है क्या। तो कहा तुझको नहीं बताया था कि वो लाल देश है, उधर क्या है? कहा लाल देश है। कहा अच्छा प्रभु, लाल देश है, लाल देश है, चलो ठीक है। तो अब क्या करेगा? जा उधर स्नान करके ब्रह्म को दर्शन करके ऊपर चल, ऊपर चल, वहां रहने की बात नहीं करते गुरु महाराज, ऊपर चल। अब वो ब्रह्म पर गया, वो सूरत जीवात्मा गई या गया, जो भी समझ लो आप, वहां ब्रह्म सूत्र गंगा में स्नान किया और देखा कि वहां, अरे बाप रे बाप, त्रिवेणी माने तो कुछ नहीं, हमारा तो त्रिलोक भी सिमा जाएगा, उससे भारी त्रिवेणी है यहाँ। स्नान करने के बाद ब्रह्म के दर्शन को किया और ब्रह्म के दर्शन को करने के बाद बजे किंगिरिया अंतर
नाच सुरतिया जावे, सुरतिया जावे, सतगुरु मूरत मन मंदिर में, सतगुरु मूरत मन मंदिर में, पार ब्रह्मचारी जावे, अरे प्रेम इतना मस्त बाजा है वो तो पूछो मत, मजा आ जाता है भाई। हमने कई फिल्मों में लोगों को देखा, हमने भी सुना है, बड़ा आनंद आता। और पहले जो है जब गांव में लोग आते थे उनको किंगिरिया कहते थे, मतलब गरीब तबके के लोग और ज्यादातर इस्लाम धर्म के लोग उसको बजाते थे। वो आते थे, अरे फिर मजा आ जाता भाई, मस्त हो जाता था। वो ऐसे मस्त वहां वह लगी नाचने, गर 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 बज रही, बढ़िया घुंघरू लगा है, झन्नन झन्नन घुंघरू भी बाज रहा और वो भी बज रही। अब बज रही तो मस्ती में मस्त हो गई, मस्त हो गई, सुध बुध गई भूल और सीधे किंगरी खींच करके उस पर, और उस पार के बाद जब उस पार गई तो सरंगी बजने लगी और सीधे घाट मान सरोवर पे वो खड़ी है। अब खड़ी है, सदगुरु सामने खड़े हैं। अब क्या होता है क्या नहीं होता है इसको तो सदगुरु आप ही जानेंगे, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ अता पता नहीं। मैं जो समझा रहा हूँ आपको उसको समझने की कोशिश करो और उसको समझ करके चलने की कोशिश करो। चलो देश सतगुरु के प्यारे, चलो देश सतगुरु के प्यारे, रहना सतगुरु नाम आधारे, रहना सतगुरु नाम आधारे, मुक्ति पद मिल जावे, पद मिल जावे, दुर्लभ सतगुरु मिला है तुझको, दुर्लभ सतगुरु मिला तुझको, धाम तुम्हारे जावे, धाम तुम्हारे जावे। अब सतगुरु कह रहे हैं कि तुझे मुक्ति भी मिल जाएगी और तेरा धाम जहाँ है, जो मैंने कहा है मैं आया वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुझको घर पहुँचाओ ना एक हमारो काम, उस धाम में भी पहुँचा देंगे। पर अब तू लगन से लग जा। तो लगन से लगने के लिए वो क्या करता है और कैसे सतगुरु समझाते हैं उसको सुनिए। मन लाओ सतगुरु चरण में, मन लाओ सतगुरु चरण में, नाम भजन को निस दिन गाओ, भजन को निस दिन गाओ, सतगुरु चरण लगन लगाओ, सतगुरु चरण लगन लगाओ, ध्यान लगे गुरु परण में, ध्यान लगे गुरु वरण में, मन लागे सतगुरु चरण में, मन लागे सतगुरु चरण में, नाम भजन तुझको है गाना, नाम भजन तुझको है गाना, घाट पार तुझको चढ़ जाना, घाट पार तुझको चढ़ जाना, शैल शिखर के बीच समाना, शैल शिखर के बीच समाना, ध्यान धरे प्रभु चरण में, ध्यान धरो प्रभु चरण में, मन लागे सतगुरु चरण में, मन लागे सतगुरु चरण में, ब्रह्म धाम में तुम चढ़ी जाओ, ब्रह्म धाम में तुम चढ़ जाओ,
ब्रह्म गुरु दर्शन पाओ हरे नाम गुरु दर्शन पाओ हरि दर्शन अनुसरण में हरि दर्शन गुरु चरणन में हरि दर्शन अनुसरण में हरि दर्शन अनुसरण में मन लागे सतगुरु चरणन में मन लागे सतगुरु चरणन में सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, अभी तक आपको अंतर्घट प्रार्थना और अंतर्घट संदेश मालिक का सुनाया जा रहा था, क्योंकि इस संगम पे और भी बहुत श्रद्धालु आए हैं और बहुत से लोग अब साधना में बैठ चुके हैं, इसलिए मालिक का आदेश हो गया है अब आगे एक भी शब्द आपको सुनने को नहीं मिलेगा। इसलिए हम क्षमा प्रार्थी है, जो अंदर में सदगुरु बोलते हैं वही बोलते हैं, उसके आगे कुछ नहीं बोलते हैं। तो प्रेमियों, आप लोग अब जयकारा लगाएंगे। सदगुरुदेव भगवान की, अयोध्या धाम की, बड़ला धाम की, प्रभु श्री राम की, तीर्थराज प्रयाग की, अपने अपने सदगुरु की। सदगुरु जय